काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ये उन शहरों के नाम नहीं हैं जहां पर सिर्फ विकास की जरूरत है, बल्कि ये उन शहरों के नाम भी हैं जहां पर हमें आवश्यकता इस चीज की है कि हम आध्यात्मिक धरोहरों को सहेज कर रखें। लेकिन वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है और आज की तारीख में एक निजी अखबार ने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट कवर किया, उसे प्रकाशित किया और उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। मसलन सवाल तो इस बात पर भी उठे कि आखिरकार जब काशी कॉरिडोर बना तो फिर क्या हुआ, कैसे तमाम प्रतिमाओं को, तमाम मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। सवाल इस बात पर भी उठे कि उज्जैन में कॉरिडोर बना तो आखिरकार श्रद्धालुओं को कितनी सुविधाएं मिल सकी। लिहाजा सारी बातें जरा तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक स्थानीय निवासी संतोष वर्मा का अक्षरशः वो बयान देखें, अक्षरशः वो बयान पढ़ें और सुने कि उन्होंने क्या कहा आखिरकार वृंदावन कॉरिडोर को लेकर। संतोष शर्मा कहती हैं दैनिक भास्कर से बात करते हुए, शहर तो बहुत हैं लेकिन ब्रज कुछ ही रह गए हैं। वृंदावन एक छोटा सा ब्रिज है, इसे ब्रज ही रहने दिया जाए तो अच्छा है, इसे नष्ट ना किया जाए। यहां जो कुंज गलियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की गलियां हैं। भगवान यहीं खेलते घूमते थे, यमुना के तट पर जाते, गोपियों के साथ खेलते थे। अब हम लोगों को हटाया जा रहा है। अगर हम उनसे दूर हो गए तो कैसे रह पाएंगे। संतोष शर्मा की ये चिंता सिर्फ संतोष शर्मा की चिंता नहीं है। एक और श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश के इंदौर से आई थी, उन्होंने उज्जैन का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपकी स्क्रीन पर है। माधुरी सोनी दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहती हैं, हमें ऐसी सहूलियत नहीं चाहिए कि कुंज गलियां ही खत्म हो जाएं। अगर भीड़ ही मैनेज करना है तो प्रशासन कुछ और व्यवस्था करे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कॉरिडोर बना, वहां कोई सुविधा नहीं है। 4 से 8 घंटे तक लाइन लगती है। बांके बिहारी के पास तो हम इससे पहले ही पहुंच जाते हैं, उनके आंगन में एक एक घंटे खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। इन दो श्रद्धालुओं के बयान, जिनमें से एक स्थानीय निवासी हैं संतोष शर्मा, तो दूसरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं माधुरी सोनी, अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। मैं चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये तस्वीरें काशी कॉरिडोर बनने के बाद की वाराणसी की तस्वीरें हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि कैसे काशी कॉरिडोर बनने के बाद कई मंदिरों को ताला जड़ दिया गया था, कैसे तमाम प्रतिमाएं सड़क के किनारे रख दी गई थी। तमाम शिवलिंग, तमाम नंदी, वो तमाम प्रतिमाएं जिनकी किसी जमाने में प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी, उन सबको सड़क के किनारे रहना पड़ा। अब यहां से कुछ सवाल जन्म लेते हैं। वर्तमान सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और सीधे तौर पे कहूं तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। काशी कॉरिडोर बना तब भी डबल इंजन की सरकार थी, और अयोध्या वो अभी हालिया दिनों की बात है, और अब बात वृंदावन की होने लगी है। लेकिन इन सब के बीच जहां से हमने शुरुआत की थी, जरा वहीं पर लौट जाइए और हम आपको एक आंकड़ा देना चाहते हैं। वृंदावन की जिन गलियों पर अब योगी जी का बुलडोजर पहुंचने वाला है, ये गलियां साधारण नहीं है। खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए या फिर मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो कान्हा में, कृष्ण में आस्था रखता हो
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वृंदावन की ये तमाम गलियां दरअसल वो गलियां हैं जहां पर कृष्ण कभी अपने बचपन के दिनों में खेला कूदा करते थे। वो गलियां संकरी जरूर हैं, उन गलियों में समस्याएं जरूर हैं, लेकिन वो तमाम गलियां आध्यात्मिक चेतना के लिए एक केंद्र बिंदु है। वो तमाम गलियां दरअसल आपको एक सुकून प्रदान करती हैं। आप वृंदावन की संकरी गलियों से होकर जब केसी घाट तक पहुंचते हैं, जब यमुना के किनारे बैठते हैं, तो फिर आपको महसूस होता है जैसे आपका कान्हा आपसे संवाद कर रहा हो। ये बातें शायद उन्हीं लोगों को समझ में आ सकेंगी जिन्होंने कान्हा को महसूस किया हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर लगातार आध्यात्मिक धरोहरों को ध्वस्त करने का काम वही सरकारें करती हुई नजर आ रही हैं, जिन सरकारों का यह दावा है कि वो हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए काम करती हैं, उसके प्रति समर्पित है। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सरकारें किसको धोखा दे रही हैं? हमें, आपको, श्रद्धालुओं को, सनातन धर्म को, या फिर कि कान्हा को, भगवान शिव को और भगवान राम को? बहरहाल इन सवालों के जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आंकड़ा यह है कि भगवान कृष्ण जिन गलियों में खेले कूदे, ऐसी 29 गलियां अब योगी जी के बुलडोजर के निशाने पर हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। द न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी मोहब्बत जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।